इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है कुछ लॉगर से जो अपना काम करके अपने गांव वापस लौटते हैं। आज का दिन उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि आज के दिन उन्होंने एक बैल का शिकार किया था और उनके पास काफ़ी खाना था खाने के लिए। तो उनका लीडर बिल जंगल में चले जाता है कुछ काम के लिए और बाकी के सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अब थोड़ी देर बाद बिल वापस लौटता है। वापस लौटते ही वो देखता है कि वहाँ पर सभी की डेड बॉडी रहती है। तो उनको पाउल बनियान नाम के एक आदमी ने मारा था। तो वो बिल को भी मार देता है और बिल को वो सबसे खतरनाक मौत देता है। अब फिल्म में कुछ समय बाद की स्टोरी दिखाते हैं। तो फिल्म में सार्जेंट हॉप को दिखाते हैं जो सीबी, ट्रिस, जेक, रोसा, मार्टी को जंगल ले जाता है। तो उन सभी ने कोई ना कोई क्राइम किया था। तो कोर्ट उन्हें जेल ना भेजकर बल्कि एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है जिसमें सार्जेंट उन्हें एक हफ्ते के लिए जंगल ले जाता है और उनके साथ मिसेस के भी जाती है जो उनकी गाइडेंस काउंसलर रहती है। तो अब वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं और वो अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं। तो सार्जेंट उन सभी को अपना अपना कैंप लगाने के लिए कहता है और वो खुद कैबिन में रुकता है। अब जंगल में भालू को दिखाते हैं। उसके पास एक दानव आता है जो कि पाउल बनियान ही रहता है। तो वो भालू का शिकार करता है। अब फिल्म में रात हो जाती है तो वो सभी वैनफायर लगाकर वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और वो सभी अपने अपने क्राइम के बारे में बताते हैं। तो रोसा की एक बेटी भी रहती है और वहीं हमको पता चलता है कि सीबी एक शेरिफ की बेटी थी। तो सीबी ने ड्रिंक करके ड्राइव की थी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें सामने वाले की गलती थी। तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं इतने ही वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसका नाम मीक्स रहता है। वो वहाँ पर काफ़ी अजीब हरकतें करता है और वो उनसे जंगल में सतर्क रहने के लिए कहता है। इतने ही वहाँ पर हॉक आ जाता है और वो मीक्स को वहाँ से भगा देता है। तब हुक सभी बच्चों को सोने के लिए कहता है क्योंकि अगले दिन उन्हें हाइकिंग पर जाना था। तो वो सभी बच्चे अपने टेंट में रहते हैं। तो जैक के पास ट्रिस आती है और वो उसके साथ रोमांस करने लगती है लेकिन इतने ही वहाँ पर मिसेस के आ जाती है और वो ट्रिस को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो रूल के खिलाफ था। तो सुबह हो जाती है और हुक उन सभी को उठा देता है क्योंकि उन सभी को हाइकिंग के लिए जाना था। तो हुक अपने कैबिन में रहता है। वो हाइकिंग के जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और वो अपने साथ गन भी रखता है लेकिन मिसेस के उससे गन ना ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उससे बच्चे डर जाते हैं। तो हुक के की बात मान लेता है और वो गन को कैबिन में ही रख देता है और वो सभी अब हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो वो जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लंच के लिए रेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो सभी लंच करते हैं लेकिन जेक को उनका खाना पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसका पीछे पीछे मार्टी भी जाता है। तो वो एक साइड पर पहुँच जाते हैं। वहीं पर उनको हड्डियाँ मिलती हैं। वो हड्डियाँ काफ़ी बड़ी रहती हैं। इतने ही उनको एक बैल का सर दिखाई देता है। तो वो उस बैल के सर से सींग को ले लेते हैं और वो वहाँ से आ जाते हैं। तो वो ग्रुप के पास आ जाते हैं और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। इतनी वहाँ पर हुक आकर उनसे चलने के लिए कहता है। तो अब फिल्म में सीबी के डैड यानी शेरिफ को दिखाते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि उसे हुक पर विश्वास नहीं रहता है और वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा था। तो वो बार में जाता है। वहीं पर बारटेंडर की बेटी उसे समझाती भी और उससे बातें करती है। उसके बाद शेरिफ वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में हुक को दिखाते हैं जो कैबिन वापस जा रहा होता है। तो इसके बाद बनियान को दिखाते हैं जो साइड पर आता है। वहाँ पर वो अपनी बैल के सिर को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक सींग गायब रहता है और उससे उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। तो इसके बाद हुक को दिखाते हैं। वो कैबिन पहुंचने वाले होते हैं लेकिन बीच में वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इतनी ट्रिस के फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं और वो फ़ोन में बिजी हो जाती है लेकिन पीछे से बनियान आ जाता है और वो ट्रिस को बीच में से काट देता है। वहाँ पर ट्रिस की डेथ हो जाती है। तो वो सभी डर कर भागने लगते हैं। तो बनियान उनका पीछा करता है और वो हुक के पास पहुंच जाता है और वो उसे बीच में से काट देता है और वो अपने पैरों से उसे कुचल देता है और वहाँ पर हुक की भी डेथ हो जाती है। तो वो सभी बच्चे मिसेस के साथ केबिन पर पहुंच जाते हैं और वो उस केबिन को लॉक कर देते हैं। तब वो हुक की कार से वहां से जाने का फैसला करते हैं लेकिन कार की कीज तो हुक के पास ही थी और वो कार से भी नहीं जा सकते थे। लेकिन इतनी मार्टी उनको बताता है कि वो कार को बिना कीज से स्टार्ट कर सकता है। तो के हुक की केबिन से गन लेकर मार्टी के साथ केबिन से बाहर आती है। तो मार्टी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाता है। इतने के को पता चल जाता है कि बनियान उनके पास आ रहा है। तो वो दोबारा से केबिन के अंदर चले जाते हैं। इतने वहाँ पर बनियान आता है, वो कार को ले जाता है। तो वो सभी अब वहाँ पर फंस गए थे। अब थोड़ी देर उस केबिन पर मीक्स आता है। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो वो सभी मीक्स को केबिन के अंदर ले आते हैं। तो मीक्स को पता चलता है कि उन्होंने बैल की सींग चुरा ली है और वहीं उन सभी को पता चलता है कि उन्होंने बैल की सींग ले ली थी, इसी वजह से पाउल बनियान गुस्से में है। तो
मीक्स उनको पॉल बनियान की स्टोरी बताता है। तो 200 साल पहले लंबर बैरन ने हेल्गा से शादी की थी और उनको एक बच्चा होता है। वो बच्चा और बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा रहता है। तो डॉक्टर बताता है कि वो बच्चा आम आदमी के मुकाबले 2 गुना बड़ा रहेगा और उसकी आयु 3 गुना ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह ही रहेगा। तो वो बच्चा 5 साल की उम्र में ही काफ़ी ताकतवर बन जाता है। तो एक दिन लॉगर्स शिकार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो पॉल बनियान के बेस्ट फ्रेंड बेब बैल का शिकार करते हैं और उसे मार देते हैं और वो उसे गांव ले आते हैं। तो बनियान अपनी बैल को ढूंढते ढूंढते उनके गांव पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उन्होंने उस बैल को मार दिया है और वो उसे खा रहे थे। तो उस पर बनियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन सभी को मार देता है। तो इसके बाद गांव वाले बनियान को ठुकरा देते हैं और बनियान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो भी उससे मुंह फेर लेती है। तो गांव वाले उसे कोयले की खान में बंद कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। तो सभी को लगता है कि बनियान की डेथ हो गई है, लेकिन पॉल बनियान काफ़ी ताकतवर था और वो बच निकलता है। तो मीक्स उनसे सींग को वापस लौटाने के लिए कहता है। तो उस पर जेक सींग को ले जाकर जंगल में फेंक देता है, लेकिन इतनी वहाँ पर पॉल बनियान आ जाता है और वो जेक को मार देता है और वो उसे अपने साथ गुफा में ले जाता है। वहाँ पर बनियान अपनी एक्स को भी पहनाता है। तो इसके बाद फिल्म में शेरिफ को दिखाते हैं जो अपनी बेटी को देखने के लिए जंगल ही जा रहा होता है। इतने ही उसे कॉल आती है कि जंगल में भालू को देखा गया है। तो शेरिफ उस भालू को देखने के लिए जंगल जाता है, लेकिन वहीं पर उसे हॉक की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसे दानव के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। तो इसके बाद मीक्स को दिखाते हैं जो सीबी को बताता है कि वो बनियान के प्यार जैसी ही दिखती है। इतने ही बनियान वहाँ पर आ जाता है और वो उनकी कैबिन को तोड़ने लगता है। तो वो रोज़ा को उठाकर पेड़ में फेंक कर मारता है और वहाँ पर रोज़ा की डेथ हो जाती है। इतनी ही सीबी बनियान की आंख पर शूट करती है। तो बनियान को काफ़ी दर्द होता है। तो वो सभी कैबिन से भागने लगते हैं, लेकिन बनियान उन्हें मारने वाला होता है। लेकिन इतनी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और वो बनियान पर शूट करता है। तो बनियान कैबिन के ऊपर गिर जाता है। तो वो कैबिन भी पूरी तरह से टूट जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इतने उनके सामने मीक्स आ जाता है गन लेकर और वो उन्हें आगे नहीं जाने देता है। वहीं पर हमको पता चलता है कि मीक्स बनियान को बचा रहा था। तो मीक्स मार्टी में गोली मार देता है और वहाँ पर मार्टी की भी डेथ हो जाती है। तो मीक्स उसके बाद सीबी में गोली मारने वाला था। इतने ही बनियान मीक्स को देख लेता है और वो मीक्स में अपनी एक्स फेंक कर मारता है। वहाँ पर मीक्स की डेथ हो जाती है। तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तो अब सिर्फ मिसेस के, सीबी और शेरिफ ही बचे थे। वो शेरिफ की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे बनियान भी करता है, लेकिन इतने ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो कार से बाहर निकलते हैं और उनके पास पॉल बनियान आ जाता है। तो वो ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं। तो पॉल बनियान उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही टाउन के लोकल हंटर्स आ जाते हैं और वो बनियान को शूट करते हैं। वो उसे काफ़ी गोलियां मारते हैं। उसके बाद वो रुक जाते हैं। तो बनियान काफ़ी घायल हो जाता है और वो सीबी की तरफ देखकर रोने लगता है। इतने ही वो पानी में गिर जाता है और वहाँ पर बनियान की डेथ हो जाती है और वो सभी बच जाते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।